एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि साल 2026 भारत के लिए अब तक का सबसे गर्म साल होने वाला है। और इसकी वजह कोई जंग या कोई नई बीमारी नहीं है। नहीं, इसकी जड़ें तो हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में है। ये कहानी है एक आने वाले सुपर एल नीनो की। और ये समझने के लिए कि भविष्य में क्या होने वाला है, हमें पहले इतिहास में झांकना होगा। क्योंकि जो ताकतें 1877 में दुनिया को हिला चुकी थीं, वो एक बार फिर लौट रही हैं। लेकिन इस बार वो एक ऐसे प्लैनेट पर आ रही हैं जो पहले से ही काफी गर्म हो चुका है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है साल 1877 की। एक ऐसा साल जिसने दुनिया के कई हिस्सों पर एक ऐसा जख्म दिया जो आज भी याद किया जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, बल्कि इसलिए कि उसने हमें सिखाया कि प्रकृति की एक ताकत कितनी विनाशकारी हो सकती है। 1877 में ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी में लाखों लोग भूख से मर गए। पर यह कहानी सिर्फ भारत की नहीं थी। उसी साल चीन में एक भयानक सूखा पड़ा। ब्राजील में भी अकाल ने लाखों जानें ले लीं। और तो और अमेरिका के मिनेसोटा में उस साल को द ईयर विदाउट अ विंटर यानी बिना सर्दियों वाला साल कहा गया। मतलब पूरी दुनिया एक साथ एक अजीब से संकट से जूझ रही थी। सिर्फ ब्रिटिश भारत में इस एक अकाल ने करीब करीब 2 करोड़ लोगों की जान ले ली। 2 करोड़! ये एक ऐसी तबाही थी जिसने देश की कमर तोड़ दी थी। और जानते हैं इस सब की शुरुआत कहां से हुई थी? प्रशांत महासागर में एक छोटी सी हलचल से। एक ऐसी घटना जिसे आज हम एल नीनो के नाम से जानते हैं। तो आखिर ये सुपर एल नीनो है क्या भला, और ये काम कैसे करता है? चलिए इस पूरे क्लाइमेट सिस्टम को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है। एल नीनो का मतलब है प्रशांत महासागर के एक बड़े हिस्से में सतह के पानी का जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाना। और जब खरबों लीटर पानी एक साथ गर्म होता है तो उससे इतनी जबरदस्त एनर्जी निकलती है कि वो पूरी दुनिया की हवा, बारिश और मौसम का पूरा पैटर्न ही बिगाड़ देती है। इसे ऐसे समझिए, आमतौर पर तेज हवाएं गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती रहती हैं और दूसरी तरफ साउथ अमेरिका के पास से ठंडा पानी ऊपर आता रहता है। एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन एल नीनो वाले साल में ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, तो वो गर्म पानी कहीं नहीं जाता, वहीं जमा रहता है और ठंडे पानी को ऊपर आने ही नहीं देता। बस यहीं से सारा खेल बिगड़ जाता है। अब इस पूरी कहानी में आज की सच्चाई को जोड़ते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी धरती पहले ही प्री इंडस्ट्रियल लेवल से लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है। ये हमारा बेसलाइन है। और अब अनुमान यह है कि 2026 का सुपर एल नीनो इस गर्मी में ऊपर से और 1.5 डिग्री सेल्सियस जोड़ सकता है। तो जब ये दोनों आंकड़े जुड़ते हैं तो नतीजा होता है लगभग 2.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़त। ये एक ऐसी गर्मी है जो इंसानी इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। मतलब सोचिए कि एक कमरा पहले से ही 40 डिग्री पर तप रहा है और कोई आकर उसमें एक और हीटर चला दे। बस कुछ ऐसा ही होगा। तो ये तो हुई दुनिया की बात, लेकिन इसका सीधा सीधा भारत पर क्या असर पड़ेगा? यहां एक 4 लेयर वाला संकट हमारे सामने खड़ा है। सबसे पहले तो ये समझिए कि हम कितने नाजुक हैं। हमारी लगभग 51% खेती यानी आधी से ज्यादा पूरी तरह से मॉनसून के भरोसे है। और एल नीनो का सबसे पहला और सीधा निशाना यही मॉनसून होता है। और ये संकट एक चेन रिएक्शन की तरह आएगा। पहली लेयर मॉनसून कमजोर पड़ेगा। जब मॉनसून कमजोर पड़ेगा तो आएगी दूसरी लेयर, हमारी खेती पर खतरा मंडराएगा, खाने का उत्पादन कम होगा। फिर आएगी तीसरी लेयर, भयानक हीट वेव्स जो शायद 2024 के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगी। और आखिर में चौथी लेयर, इन सबका हमारी जेब पर असर। कम उत्पादन का सीधा मतलब है खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ना, यानी महंगाई 9% या उससे भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन ये तो सिर्फ आंकड़े हैं, प्रतिशत हैं। इन नंबरों के पीछे एक इंसानी कीमत है जो हमें चुकानी पड़ती है। तो सवाल यह है कि इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? भारत में करीब 38 करोड़ लोग हैं जो अपना काम करने के लिए धूप में निकलते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर, डिलीवरी वाले, सड़क किनारे ठेला लगाने वाले। सोचिए, उनके लिए हीट वेव सिर्फ एक परेशानी नहीं है, ये उनकी जिंदगी और रोजी रोटी पर सीधा हमला है। और हम सोचते हैं कि खतरा सिर्फ दिन में है, लेकिन असली दुश्मन तो रात की गर्मी है। 2024 में दिल्ली का तापमान 1.8 डिग्री बढ़ा, पर रात का तापमान 4.4 डिग्री बढ़ गया। जब दिन भर की गर्मी के बाद शरीर को रात में ठंडा होने का मौका ही नहीं मिलता, तो हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
और सबसे दुख की बात यह है कि हमें यह भी ठीक से नहीं पता कि गर्मी से असल में कितने लोग मरते हैं। सरकारी आंकड़ों को देखें तो एनसीआरबी कहता है 20,000 से ज्यादा, आईएमडी कहता है 10,000 के करीब। लेकिन कुछ स्टडीज का अनुमान है कि असल संख्या हर साल 1.5 लाख के आसपास है। और इस गड़बड़ी की एक बड़ी वजह हमारी पॉलिसी में छिपी है। भारत में कड़ाके की ठंड यानी कोल्ड वेव को तो आपदा माना जाता है, लेकिन हीट वेव को नहीं। इसका सीधा मतलब ये है कि हीट वेव में मरने वालों के परिवारों को सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिलता। तो ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना? कि हम तो बस लाचार हैं। पर क्या वाकई ऐसा है, या कोई रास्ता है जिससे हम इस संकट का सामना कर सकते हैं? जवाब है हाँ। और सबसे असरदार समाधान हमारी आंखों के ठीक सामने है। और ये इतना सिंपल है कि यकीन नहीं होता। वो समाधान है पेड़। स्टडीज बताती हैं कि पेड़ पौधे सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं। 12 डिग्री। तो अब सवाल उठता है कि हम और आप क्या कर सकते हैं। 4 बहुत ही आसान कदम हैं। पहला, पुराने पेड़ों को कटने से बचाइए। नए पौधे लगाना अच्छा है, पर एक बड़ा पुराना पेड़ कहीं ज्यादा ठंडक देता है। दूसरा, दोपहर 12 से 4 के बीच सीधी धूप से बचें और खूब पानी पिएं। तीसरा, अगर कोई बाहर धूप में काम करता दिखे तो उसे पानी या थोड़ी देर के लिए छांव ऑफर करें। और चौथा, अगर मुमकिन हो तो सौर ऊर्जा अपनाएं ताकि कोयले पर हमारी निर्भरता कम हो। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, जो बच्चा साल 2026 में पैदा होगा, उसके लिए गर्मी का मौसम का मतलब क्या होगा? क्या उसके लिए 45 डिग्री का तापमान एक नॉर्मल बात होगी? ये भविष्य हमारे आज के फैसलों पर ही निर्भर करता है।